हमारा पूरा जीवन या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में खोया रहता है, लेकिन सच्चा जीवन सिर्फ वर्तमान में ही घटित होता है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि खुशी, शांति और संतोष किसी भविष्य की अचीवमेंट से आते हैं। हम सोचते हैं जब मेरा यह सपना पूरा हो जाएगा, जब मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल जाएगी, या जब मेरा रिश्ता बेहतर हो जाएगा, या जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा, तब मैं बहुत खुश रहूंगा और बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा सोचकर आप खुद को वर्तमान से बहुत दूर कर रहे हैं? जब हम भविष्य में खुशी की तलाश करते हैं या अतीत में खोए रहते हैं, तो हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल, वर्तमान, को पूरी तरह से अनुभव ही नहीं कर पाते। असल में अतीत सिर्फ एक याद है और भविष्य सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन सच्चा जीवन सिर्फ वर्तमान में ही मौजूद है। फिर भी हमारा मन लगातार हमें इन दोनों समय सीमाओं में उलझाए रखता है। अधिकतर लोग खुशी, शांति और संतोष को किसी भविष्य की उपलब्धि या अतीत के सुखद पलों से जोड़कर देखते हैं। अगर आप भी हमेशा चिंता में रहते हैं या जीवन में शांति की तलाश कर रहे हैं या यह समझना चाहते हैं कि सच्ची खुशी कहाँ मिलती है, तो यह किताब आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। द पावर ऑफ नाउ, जिसे एकहार्ट टोले ने लिखा है, यह किताब हमें बताती है कि हमारी सारी मानसिक पीड़ा, तनाव और दुख का कारण यही है कि हम वर्तमान को पूरी तरह नहीं जीते। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन जब यह हम पर हावी हो जाता है तो यह हमें अनजाने में चिंता, गुस्सा और तनाव में डाल देता है। यह किताब हमें मन की शांति, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और सच्चे आनंद की दिशा में ले जाती है। इस किताब में ध्यान, मेडिटेशन, अहंकार, ईगो, जागरूकता, कॉन्शियसनेस और आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे गहरे विषयों को समझाया गया है। एकहार्ट टोले बताते हैं कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने विचारों से परे एक ऑब्जर्वर हैं। जब हम अपने विचारों को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और एक गहरी आंतरिक शांति महसूस कर सकते हैं। इस किताब की शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी हैं। यह हमें सिखाती है कि हम अपने रिश्तों में जागरूकता और समझदारी कैसे ला सकते हैं, अपने अहंकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं और अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे पहचान सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस पल को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम अक्सर अपने विचारों से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि वे हमारी असली पहचान हैं। और अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, और अगर सकारात्मक विचार आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं। विचार बस हमारे दिमाग में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका हमारे असली अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति परीक्षा का इंतजार कर रहा है और उसके मन में यह विचार आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो वह घबराहट और तनाव महसूस करने लगता है। लेकिन अगर वह इस विचार को बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखे और समझे कि यह सिर्फ एक विचार है, न कि सच्चाई, तो वह शांत रह सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं और उन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यह मानसिक शोर हमें लगातार किसी न किसी चिंता, डर या पछतावे में उलझाए रखता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने अतीत की किसी गलती के बारे में बार बार सोचता रहता है तो वह खुद को लगातार दोषी महसूस करता है और आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अगर वह इस विचार को बस एक क्षणिक विचार की तरह देखे और उसे जाने दे, तो वह मानसिक शांति पा सकता है। इस जागरूकता को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन है, जिसमें हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर अपने विचारों को देखते हैं, लेकिन उनसे जुड़े बिना उन्हें जाने देते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज 10 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है और उसके मन में आने वाले हर विचारों को बस बहते हुए देखने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे वह अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीख सकता है। जब हम समझ जाते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं, तो हमें यह भी एहसास होता है कि हमारे भीतर एक शांत और स्थिर चेतना पहले से मौजूद है। यही वह जगह है जहां से सच्ची खुशी, आंतरिक शांति और आत्म स्वीकृति आती है।
एखार्ट टोले बताते हैं कि हमारे दुख और तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इस पल को पूरी तरह से नहीं जीते। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत की किसी गलती के बारे में बार बार सोचता रहता है तो वह पछतावे और अपराध बोध में घिर जाता है, जबकि उस गलती को बदला नहीं जा सकता। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, जैसे अगर कल इंटरव्यू में मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो यह चिंता उसके वर्तमान को भी अशांत बना देती है। अतीत में फंसे रहना केवल दर्द और पछतावे को जन्म देता है, जबकि भविष्य की अधिक चिंता डर और असुरक्षा को बढ़ाती है। लेकिन अगर हम इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना सीख जाएं, तो हम देखेंगे कि यहीं पर सच्ची शांति और आनंद छिपा है। जब आप खाना खा रहे हों, अगर आप हर कौर को ध्यान से चखें, उसके स्वाद को महसूस करें, तो आपको एक अलग आनंद मिलेगा। लेकिन अगर आपका दिमाग किसी और बात में उलझा होगा, तो आप खाने का स्वाद भी सही से नहीं ले पाएंगे। इसी तरह अगर आप टहलते समय अपने कदमों को महसूस करें, हवा की ठंडक को महसूस करें, तो यह एक मेडिटेशन जैसा अनुभव बन सकता है। और माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम उसमें पूरी तरह से मौजूद रहें। याद रखिए, जब भी आपका दिमाग भटकने लगे, तो आप अपनी सांसों पर ध्यान दें और खुद से पूछें, इस पल में क्या गलत है? आप पाएंगे कि अधिकतर समस्याएं केवल आपके मन में ही हैं। वास्तविकता में यह क्षण शांत और पूर्ण होता है। अगर आप किसी समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन जब आप वास्तव में अपने आसपास के माहौल को देखेंगे और अपनी सांसों को महसूस करेंगे, तो पाएंगे कि अभी इस पल में कोई असली खतरा नहीं है। आप सुरक्षित हैं, आप जीवित हैं और सब कुछ ठीक है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो न सिर्फ आपका तनाव खत्म हो जाता है, बल्कि आप हर चीज को गहराई से महसूस कर पाते हैं। खुशी, प्यार, सुकून और जीवन की असली सुंदरता। इसलिए अगर आपको शांति चाहिए, तो अभी और इसी पल में जीना सीखें, क्योंकि जिंदगी हमेशा वर्तमान में ही घटित होती है, ना कि पास्ट या फ्यूचर में। हमारी अधिकतर तकलीफें हमारे दिमाग की बनाई हुई होती हैं। हम या तो अतीत की गलतियों और दर्द को बार बार जीते हैं, या फिर भविष्य की अनिश्चितता को लेकर लगातार चिंता करते रहते हैं। एखार्ट टोले बताते हैं कि दुख और तकलीफ से मुक्त होने का सबसे पहला कदम यह समझना है कि दर्द केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपने विचारों के जरिए बनाए रखते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपको किसी ने धोखा दिया, और अब आप उस घटना के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। हर बार जब आप उस दर्दनाक याद को दोहराते हैं, तो आप अपने ही मन में तकलीफ को फिर से जिंदा कर रहे होते हैं, भले ही वह घटना कब की बीत चुकी हो। इसी तरह अगर आप किसी परीक्षा, नौकरी, इंटरव्यू या भविष्य की किसी अनिश्चितता को लेकर डर में जी रहे हैं, तो यह भी एक कल्पना मात्र है, क्योंकि भविष्य अभी आया ही नहीं है और हम उसकी लगातार चिंता करके परेशान हो रहे हैं। सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम अपने विचारों को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखना सीखते हैं, बिना उनसे प्रभावित हुए। जब भी कोई दुखद या नकारात्मक भावना आपके मन में उठे, तो आप उसे दबाएं नहीं और उससे भागने की बजाय उसे पूरी तरह स्वीकार करें और खुद से पूछें, क्या अभी इस क्षण में वास्तव में मेरे साथ कोई समस्या है? ज्यादातर मामलों में हमें एहसास होगा कि समस्या केवल हमारे दिमाग में है, वास्तविकता में नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन इस समय उसके पास सब कुछ ठीक चल रहा है, नौकरी भी है, घर भी है और खाने के लिए खाना भी, तो असली समस्या अभी नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके मन में है। अब सवाल आता है कि हम इसको ठीक कैसे करें। इसके लिए हमें मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस से हम अपने मन को शांत करना और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीख सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं, तब हम तकलीफ से खुद को मुक्त करना शुरू कर सकते हैं। दुख को पकड़कर रखना हमारी ही चॉइस होती है, लेकिन अगर हम उसे छोड़ देना सीख लें, तो इससे हम सच्ची आंतरिक शांति और आजादी पा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने शरीर और आत्मा से पूरी तरह कट जाते हैं। हम हर समय सोचते रहते हैं, अतीत की गलतियां, भविष्य की चिंताएं, दूसरों की राय, लेकिन हम अपने वर्तमान शारीरिक अनुभवों और आत्मिक शांति को महसूस ही नहीं कर पाते। एखार्ट टोले बताते हैं कि अगर हम सच्ची शांति और खुशी चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर और आत्मा से दोबारा जुड़ना होगा।
कैसे अपने शरीर को महसूस करें? अपने शरीर को महसूस करने का मतलब है कि हम पूरी तरह से अपने शरीर की ऊर्जाओं, भावनाओं और वाइब्रेशंस को जागरूकता के साथ महसूस करें। अभी इसी पल में अपनी सांसों पर ध्यान दें, कैसे वह आपकी नाक से अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। अपने हाथों और पैरों की संवेदनाओं पर ध्यान दें। क्या आपको हल्की गर्मी, ठंडक या हल्का कंपन महसूस हो रहा है? जब आप अपने शरीर में होने वाली इन सूक्ष्म चीजों को महसूस करने लगते हैं तो आपका दिमाग वर्तमान में आ जाता है और बेकार की सोच अपने आप कम होने लगती है। एक और सरल तरीका यह है कि जब आप चल रहे हों, खाते समय या कोई भी साधारण काम कर रहे हों तो उसमें पूरी तरह से मौजूद रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसके स्वाद, गर्माहट और कप के स्पर्श को गहराई से महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को इस पल में पाएंगे और आपके मन की हलचल शांत होने लगेगी। आत्मा को कैसे महसूस करें? हमारा असली अस्तित्व हमारा शरीर या विचार नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। जब आप अपने विचारों से ऊपर उठकर अपने भीतर गहराई से झांकते हैं तो आपको एक गहरी शांति और आनंद महसूस होगा। यह वही शांति है जो आपको मेडिटेशन के दौरान महसूस होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं और उसकी सतह पर लहरें उठ रही हैं। अगर आप सिर्फ उन लहरों को देखें तो आप पानी की गहराई को महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ध्यान अंदर ले जाते हैं आपको झील की गहराई का एहसास होता है। वही हमारी आत्मा है जो हमेशा शांत, स्थिर और आनंदित रहती है। व्यवहार में इसे कैसे अपनाएं? जब भी आप तनाव, गुस्सा या बेचैनी महसूस करें, तुरंत अपनी सांसों और शरीर की ऊर्जाओं पर ध्यान दें। कुछ सेकंड तक बिना जजमेंट के अपने भीतर के शांत हिस्से को महसूस करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि अचानक आपका दिमाग शांत होने लगेगा और एक गहरी ऊर्जा का एहसास होगा। यही आत्मा का एहसास है, जहां कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, बस शुद्ध आनंद और शांति है। जब आप अपने शरीर और आत्मा को गहराई से महसूस करना सीख जाते हैं तो आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं से खुद को अलग कर सकते हैं। इससे आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपका जीवन भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल बनेगा। याद रखें, आप अपने विचारों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कॉन्शियसनेस से परिभाषित होते हैं। जब आप इसे महसूस करने लगते हैं तो आप सच्ची आजादी और आत्मज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अक्सर हम इन्हें अपने अहंकार, अपेक्षाओं और मानसिक प्रोग्रामिंग के कारण जटिल बना लेते हैं। एकार्ट टोले बताते हैं कि अगर हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार को पहचानना और छोड़ना होगा। अहंकार हमेशा हमें सही साबित करना चाहता है और जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम उससे नाराज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपको फोन नहीं करता तो अहंकार कहता है कि उसे मेरी परवाह नहीं है, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि वह व्यस्त हो या किसी और चिंता में हो सकता है। इसी तरह अगर आपका पार्टनर आपसे असहमत होता है तो अहंकार तुरंत उसे गलत साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम अहंकार से ऊपर उठकर स्थिति को बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे रिश्तों में संघर्ष का असली कारण हमारी धारणाएं और उम्मीदें हैं, न कि सामने वाला व्यक्ति। सच्चे और गहरे रिश्ते तभी पनपते हैं जब हम बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति देना सीखते हैं। अधिकतर लोग रिश्तों में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, सम्मान, प्यार, सुरक्षा या मान्यता। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और सामने वाले को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है। अगर आपका पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य किसी तनावपूर्ण स्थिति में गुस्से में है तो आप भी प्रतिक्रिया देने की बजाय शांति और समझदारी से काम ले सकते हैं। जब हम बिना शर्त प्रेम देते हैं तो रिश्तों में विश्वास, सम्मान और गहराई अपने आप बढ़ने लगती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें पूरी तरह से उपस्थित रहना भी सीखना होगा। अक्सर हम दूसरों के साथ होते हुए भी अपने विचारों में खोए रहते हैं, या तो अतीत की किसी घटना में उलझे होते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो और आप उसको ध्यानपूर्वक सुनने के बजाय अपने जवाब के बारे में सोच रहे हों तो असली कनेक्शन टूट जाता है। जब हम सामने वाले की बात पूरी तरह सुनने और समझने की कोशिश करते हैं
तो रिश्तों में गहराई और आपसी जुड़ाव मजबूत होने लगता है। रिश्तों को संजोने के लिए हमें माफी देना और बीती बातों को छोड़ना भी सीखना होगा। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हम उस गलती को पकड़ कर रखते हैं और बार बार उसे अपने मन में दोहराते हैं, जिससे हमारी पीड़ा और बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि माफी का मतलब सामने वाले को सही साबित करना नहीं, बल्कि खुद को मानसिक बोझ से मुक्त करना होता है, तो हमें बहुत राहत मिलेगी। अगर कोई दोस्त, पार्टनर या परिवार का सदस्य कभी किसी गलती के कारण हमें आहत करता है, तो उस गलती को बार बार सोचने के बजाय उसे जाने देना और एक नई शुरुआत करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और आंतरिक शांति वर्तमान क्षण में जीने से मिलती है। हमारा मन लगातार या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है, लेकिन असली जीवन सिर्फ वर्तमान ही में मौजूद है। जब हम अपने विचारों से खुद को अलग करके सिर्फ वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, तभी हम वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते तो यह हमें अनजाने में दुख और तनाव में डाल देता है। ईगो और नेगेटिव थिंकिंग हमें मानसिक पीड़ा देते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं तो हम खुद को इनसे मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह किताब सिखाती है कि हमारे रिश्ते तभी बेहतर हो सकते हैं जब हम दूसरों के प्रति पूरी तरह उपस्थित रहें। जब हम अहंकार और उम्मीदों को छोड़कर बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति देते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत और खुशहाल बनते हैं। साथ ही माफी और क्षमा का अभ्यास करने से हम अपने अंदर मौजूद नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। अंततः यह किताब हमें आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, मानसिक शांति, इनर पीस और सच्चे प्रेम, ट्रू लव की ओर ले जाती है। अगर हम इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें तो न सिर्फ हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि हम अधिक संतुष्टि और खुशी का अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए वर्तमान में जिएं, अपने मन को नियंत्रित करें और जीवन को पूरी तरह से अपनाएं। यही असली शांति और सफलता का रास्ता है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकता है तो ये सबके साथ शेयर भी जरूर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।